पूरी इंपोर्ट्स दबा भी देना आप तो फिर भी 22 से 25 अरब डॉलर की सालाना आपकी फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं जी। तो हम ऐसी मुश्किल में फंसे हुए हैं कि आसान हाल ही कोई नहीं है। जो रिमिटेंसेज हैं इस साल अभी नंबर लेटेस्ट 2.1 बिलियन डॉलर आया मई के महीने का, जिसका मतलब है हम कोई 27 अरब डॉलर क्रॉस कर जाएंगे। पिछले साल 31 अरब डॉलर थी, पिछले साल से हम नीचे गिर गए। बरामदात भी पिछले साल से नीचे गिर गए। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग आपकी बजाय ऊपर जाने के पिछले साल के मुकाबले में नीचे आ गई। तो आपको कहीं ना कहीं से तो वो पैसे अरेंज करने हैं, नहीं तो दूसरा अलिया है फिर डेट रीप्रोफाइलिंग की तरफ जाएं। इसके अलावा तो कोई और तरीका दुनिया में कोई नहीं है। डॉलर आप छाप नहीं सकते। डेट रिस्ट्रक्चरिंग तो एक यानी एक स्टेप है डिफॉल्ट की तरफ है। Yes. अब ये समझें और उसके और मनफी उसमें भी असरात, उसके मनफी असरात होते हैं, लेकिन ये आपको सब ऑप्शन इवेल्युएट करके एक स्टेप लेना पड़ेगा। अब लेकिन सबसे पहली बात यह कि IMF प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे या नहीं करेंगे, उस पर कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आई पिछले चंद हफ्तों में। बहुत सी बातें हुई हैं दोनों तरफ से, लेकिन IMF की तरफ से भी कोई ऐसी मुस्बत बात नज़र नहीं आई कि वो कहें कि हाँ हम ये कर रहे हैं। एक इंटरनेशनली डेवलपमेंट ऑयल प्राइसेस के हवाले से, ऑयल प्राइसेस $70 के करीब ब्रेंट की आ गई हैं, WTI थोड़ा सा उससे भी नीचे। वो थोड़ा बहुत हमारी इंपोर्ट के नंबर्स को थोड़ा बेहतर कर देगा, हमारी फेवर में हो सकता है इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी 1-2% कम हो जाए। लेकिन बजट जो इन लाइन होना चाहिए था कि हमारी लॉन्ग टर्म जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके, वो नहीं है। हमने 7300 अरब दे देना है सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स में। 1800 अरब का जो डिफेंस का बजट है हमने सारा उधार लेके देना है। हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं बचेगा उसके बाद। तो हम कैसे इस मुल्क को आगे चलाएंगे? कोई किसी के पास साइंस है तो ऐसी बताइए। जी यही बात है। डिफेंस भी उधार पे चलेगा तो फिर तो मुल्क नहीं चल सकता। नहीं, वो तो नंबर्स आपके सामने हैं कि आप सिर्फ डेट सर्विसिंग ही पूरी करते हैं, ये शायद वो भी पूरी ना कर सकते। सारा जो फेडरल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो इंटरेस्ट पेमेंट में चला जी, जाता है। नेट रेवेन्यू उससे भी कम है, उससे भी थोड़ा बहुत आपको कर्जा लेकर सूद अदा करना पड़ेगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। यही सब तशवीशनाक बात है। और जब भी कमोडिटी प्राइसेस नीचे जा रही हैं, जब भी वो नीचे जाएंगी तो आपका रेवेन्यू भी कम हो जाता है, इंपोर्ट पे रेवेन्यू वो भी कम हो जाता है, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ जाता है। रेवेन्यू आपका पहले काम है क्योंकि ड्यूटीएबल इंपोर्ट्स आपने सारी दुबा दी हुई हैं। आपकी ऑयल के ऊपर तो आप कितना को कमा लेते हैं, वो बाकी चीज़ों तो आप जितना भी देखें हर पैसा काउंट करते हैं ना, Yes. तो उसके इन सब बातों के नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो जाते हैं। जो भी कमोडिटी आप इंपोर्ट करते हैं उस पर अगर कीमत गिर जाए तो फिर आपका रेवेन्यू गिर जाता है। लेकिन ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, और यही बात IMF कर रहा है कि आप अपने टैक्स के निज़ाम को देखें कि आप कैसे करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम उसको हम उसमें कोई जिद्दत नहीं ला सके, कोई ऐसी तब्दीली नहीं कर सके जिससे डायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ सके। ये एक चैलेंज हर हुकूमत को रहा है पिछले कम से कम 30-35 साल से।